हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। एंड ऑफ जनवरी मंथ के लिए होगी ये रीडिंग। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं कराना सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए एंड ऑफ अ जनवरी मंथ के लिए। ओके, दिस इज योर एनर्जी एरीज, डेफिनेटली एम्परर। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत सीरियस कुछ डिसीजन लेने की एनर्जी में दिख रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह दिखाई दे रहे हो एरीज यहाँ पे, स्पेशली आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप को लेके। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो इस चीज़ को लेके। आप अपने बिहार पे एटलीस्ट क्लियर दिखाई दे रहे हो एरीज। ठीक है, सो यहाँ पे एम्परर की एनर्जी क्यों है। हैंग्ड मैन, पेज ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एरीज में देख रही हूँ कि आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को काइंड ऑफ यू फील लाइक कि आप चीज़ों को लंबे समय से चीज़ों को छोड़ के चल रहे हो अपने लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। काइंड ऑफ बहुत ही मैच्योर और वाइज एंड स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जी के साथ आप चीज़ों को मेंटेन करते आ रहे हो हमेशा से ही और एक लंबे टाइम पीरियड से ही। ठीक है, आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में एंड ट्राई कर रहे हो चीज़ों को अभी भी काइंड ऑफ एक स्पिरिचुअल एनर्जी से देखने का। ठीक है, बट यू फील लाइक कि कहीं ना कहीं आप कितना भी स्पिरिचुअली चीज़ों को डील कर रहे हो, कितना भी डिफरेंट तरीके से डिफरेंट अप्रोच से चीज़ों को डील कर रहे हो, बट बिकॉज ऑफ योर ओन कंफ्यूजन और ओन क्लैरिटी ना होने की वजह से आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, या फिर इन जनरल आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, आप क्लियर हो ही नहीं पा रहे हो। बट राइट नाउ एरीज, आई फील लाइक कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। यू फील लाइक यू आर लाइक इन दिस एनर्जी की भाई यही चाहिए, अदरवाइज ठीक है फिर देख लिया जाएगा, जो करना होगा वो अपने अकॉर्डिंग कर लिया जाएगा काइंड ऑफ। ठीक है, हो सकता है आप आपके पर्सन को लेके, हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही हो राइट नाउ और आप इस पर्सन को दूर से ही स्टॉक कर रहे हो। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो सकती है आप किसी एरीज पर्सन से ही डील कर रहे हो कुछ केसेस में। ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। बट अगर ये आपकी एनर्जी है सो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि अब आप काइंड ऑफ ऐसे हो कि अब आपको नहीं चाहिए भाई, बहुत हो गया, आपने बहुत ज्यादा चांस ले लिया, आपने बहुत ज्यादा समय दे दिया चीजों को, सिचुएशंस को। अब आप एक प्रॉपर डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, आप एक प्रॉपर मेजर डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाह रहे हो। अब आप बहुत ज्यादा क्लियर हो कि आपको अब नहीं देखना है, इस तरह से चीजें नहीं करनी जिस अप्रोच के साथ आप अभी तक चीजें करते आ रहे थे एरीज। यू फील लाइक कि अब नहीं करना, वैसे आपको एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, आपको अपने लिए सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, सो आप किसी पाइसेस एंड एरीज से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए, या फिर ऑलरेडी आप एक डिसीजन ले रहे हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और उस डिसीजन के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो या फिर लेना चाह रहे हो डिसीजन। ठीक है, सो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए।
एंड ऑफ जनवरी मंथ के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक बैलेंस फील कर रहे हैं इस रिश्ते में। देख लेते हैं, या तो इस रिश्ते में उनको लग रहा है कि एक लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज के पर्सन की एनर्जी में? 2 ऑफ सोर्ड एंड द डेविल एंड द एम्परर। सो दिस इज योर एनर्जी एरीज। हो सकता है आप किसी एरीज एंड कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, ठीक है। सो ये पर्सन लिटिल बिट स्टक फील कर रहे हैं राइट नाउ। इन्हें लग रहा है कि इस कनेक्शन में एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, एक लैक ऑफ बैलेंस है, ठीक है। और हैवी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये खुद बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं आपको लेके, इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, ठीक है। बट दे फील लाइक कि आपकी एनर्जी बहुत ही कोल्ड है, आप डिटैच्ड हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए चीज़ें बहुत आसान है करना, ठीक है। आपको इतना कोई भी चीज़ फील नहीं होती है। एंड आपकी साइड से काइंड ऑफ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, ठीक है। हेवी थर्ड पार्टी हो सकता है, हेवी प्रेशर हो सकता है आपकी साइड से, और काइंड ऑफ स्ट्रगल्स हो सकते हैं। और इन्हें लग रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऑब्वियसली किसी भी सिचुएशन से। आप कहीं ना कहीं बिल्कुल स्ट्रांग पर्सन हो, आप कंप्लीटली डिटैच्ड हो, आप कुछ भी हैंडल कर सकते हो काइंड ऑफ, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को लेके फिलहाल के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा एक तरह की हैवी काइंड ऑफ एनर्जी फील कर रहे हैं, ठीक है। हैवीनेस फील होती हुई नज़र आ रही है इस पर्सन की एनर्जी में इवन। बट फिर भी ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड और बहुत अटैच्ड, ओवर अटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए? फोर ऑफ वॉन्ड्स एरीज, आप ना मैरिज, कमिटमेंट और स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी लेके चल रहे हो, ठीक है। सिक्योरिटी, 8 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड, द मैजिशियन, ओके। सो एरीज, लेकिन आपको चाहिए तो है ऑब्वियसली, आप मैरिज वगैरह चाह रहे हो, आप कमिटमेंट चाह रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप थोड़े से स्टक और काइंड ऑफ एक माइंड में ही रहते हुए नजर आ रहे हो। आप ऑब्वियसली इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रांग लेवल पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ डाउट्स एंड कंफ्यूजन चल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मे बी पर्सन, दिस पर्सन और दिस कनेक्शन और ओवरऑल सिचुएशन, जिसकी वजह से आप लगातार ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ करते हुए नजर आ रहे हो। बट आप कॉन्टिन्यूस लेवल पे मैनिफेस्ट कर रहे हो एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी और मैरिज। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए एंड ऑफ जनवरी के लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये चाहते हैं कि काइंड ऑफ चीजें बहुत अच्छी हो, ठीक है। मतलब जो भी हो इनके फेवर में हो। ये फिलहाल टाइम लेना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है चीजों में, ठीक है। ये थोड़ा सा कल पर भी चीजों को छोड़ना चाह रहे हैं, राइट। एक टाइमिंग बहुत मैटर कर रही है इस पर्सन के लिए, टाइम बहुत मैटर कर रहा है, ठीक है। या सो ऐसा लग रहा है कि ये समय का या तो इंतजार कर रहे हैं, ये एक सही समय पे चीजें करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं चीजों को। इनके अकॉर्डिंग चीजें डेफिनेटली चेंज हो रही हैं इनकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये लगातार एक चीज महसूस कर रहे हैं कि काइंड ऑफ पहले भी एक स्ट्रगल था, बना हुआ था इस कनेक्शन में और इन जनरल इनकी लव लाइफ रिलेशनशिप में, और अभी भी जो बदलाव आ रहे हैं उसमें वो स्ट्रगल सेम ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। स्ट्रगल तो है ही कहीं ना कहीं। एंड फिलहाल के लिए ये आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, एक कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं, स्टेबल कनेक्शन।
और इवन दो कि ये इंतज़ार कर रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं सेम चीज़ें वापस से ट्रिगर ना हो, ठीक है, सेम सिचुएशंस कंटिन्यू ना हो जैसे कि इन्होंने अभी फेस करी है, ठीक है। सो एरीज आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है, लेट्स सी। एंड ऑफ जनवरी के लिए जस्टिस की एनर्जी है, ओके। मतलब जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं वो आपके लिए ठीक है, और मे बी दिस इज योर एनर्जी एरीज, लिब्रा एनर्जी, कि फिलहाल आपके लिए आपको जो सही लग रहा है वही कर रहे हो, ठीक है। डेविल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड। सो एरीज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कमिटमेंट मैरिज से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी हैवी हैं आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा इश्यूज, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट, अनहेल्दी अटैचमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें, और हैवी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके और मैरिज वगैरह को लेके, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस सब से, इस ड्रामे से एक तरह की एक डिटैचमेंट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और आप चीज़ों को सिंपली एज अ वॉचर की तरह वॉच कर रहे हो कि लेट्स सी, लेट्स गो विद द फ्लो, जो होगा देखा जाएगा काइंड ऑफ एनर्जी में। और फिलहाल के लिए आपको लग रहा है कि आपको इस सिचुएशन को ऐसे ही डील करना चाहिए, और आप ऐसे ही डील करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। सो आप कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा से डील करो। सो दिस इज द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।